नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड जेके वन लाइनर सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्यों के भाग 2 को। और इससे पूर्व हम भाग 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हो। और यदि दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो टेलीग्राम ऐप पर प्रोफेशनल उत्तराखंड सर्च करके भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने गांव हैं? तो दोस्तों, राज्य में कुल 16,793 गांव है, जिसमें से कुल आबाद गांव की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, कुल आबाद गांव 15,745 है। अब राज्य में कुल 244 वनग्राम है, ठीक है दोस्तों। और सर्वाधिक 45 वनग्राम कौन से जनपद में है? सर्वाधिक 45 जो वनग्राम है ये नैनीताल जनपद में है। अब सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो दोस्तों सर्वाधिक गांव वाला जो जिला है वो पौड़ी जनपद होगा। अब बात करेंगे न्याय पंचायत की। तो दोस्तों, राज्य में जो केवल न्याय पंचायतें हैं वो कितनी है? तो दोस्तों 670 न्याय पंचायतें हैं। आगे देखेंगे, राज्य में काली नदी का सर्वाधिक बेसिन क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में दूसरा बड़ा बेसिन कौन सा है? तो राज्य में दूसरा बड़ा बेसिन क्षेत्रफल अलकनंदा का है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से टॉन्स बेसिन में सर्वाधिक वन है। चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये सीरीज चल रही है, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। राज्य में 6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति को लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई थी? 6 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट है, राज्य में 2008-9 में इको टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक संख्या वाला वन्यजीव कौन सा है? तो दोस्तों चीतल इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, राज्य खनन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों राज्य खनन नीति की जो घोषणा है 4 अप्रैल 2001 में की गई थी। नेक्स्ट, वन क्षेत्रों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। नेक्स्ट देखेंगे, 2000 ईस्वी में राज्य में सक्रिय जोतें 9.26 लाख थी, जबकि वर्तमान में 3.5% घटकर 8.91 लाख रह गई है। नेक्स्ट है, राज्य में 4 प्रकार का रेशम उत्पादित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये 4 प्रकार के जो रेशम है कौन कौन से है? पहला है मलवरी, दूसरा टसर, तीसरा है मूंगा तथा चौथा है एरी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में एक नाली बराबर कितना होता है? तो दोस्तों उत्तर होगा 200 वर्ग किमी। नेक्स्ट, राज्य की प्रमुख फसल गेहूं है। 33% भाग में गेहूं की खेती की जाती है। आगे देखेंगे, राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल चावल है, जिसकी खेती 21% भाग में की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है, ठीक है दोस्तों, तथा राज्य की फसल मंडुआ की मांग जो है जापान द्वारा की गई है। आगे देखेंगे, राज्य की ऑर्गेनिक चाय सबसे श्रेष्ठ चाय में एक है। नेक्स्ट है, राज्य में दुग्ध की आपूर्ति किस नाम से की जाती है? तो दोस्तों राज्य में दुग्ध की आपूर्ति आंचल ब्रांड नाम से की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों, ठीक है। और मत्स्य नीति लागू कब हुई थी? 2002 में। आगे बढ़ेंगे, राज्य में कुल कितनी चीनी मिले हैं? तो दोस्तों राज्य में कुल 10 चीनी मिले हैं। अब दुग्ध विकास के लिए समन्वित डेयरी विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों दुग्ध विकास के लिए जो है समन्वित डेयरी विकास योजना 2002-3 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे,
राज्य में लगभग 12.5% भाग में खेती की जाती है। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जा सकती है, तो दोस्तों उत्तर होगा 12.5% भाग पर। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2001 में राज्य की पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है। आगे देखेंगे, राज्य में सिंगापुर मॉडल पर पर्यटन का विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है, तो दोस्तों राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल है, जिसके निर्माता पारेश्वर गौड़ है। तथा राज्य में कुमाऊनी बोली की जो पहली फिल्म है वो मेगा आ है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है 45%, जबकि तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है राज्य में वैट कब लागू हुआ था, तो दोस्तों 1 अप्रैल 2005 को राज्य में वैट लागू हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, राज्य सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी, तो दोस्तों 8 जुलाई 2001 में जो है राज्य सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, राज्य में सिडकुल द्वारा 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान पंतनगर है दोस्तों, तथा जबकि सबसे छोटा औद्योगिक आस्थान सेलाकुई है। आगे देखेंगे, उद्योग व रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान हरिद्वार है। नेक्स्ट है राज्य में 5 सितंबर 2011 को युवा नीति घोषित की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे देखेंगे, राज्य में पहेलियों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों राज्य में पहेलियों को आना कहा जाता है, जबकि राज्य में लोकोक्तियों को अखाड़ा व पखाड़ा कहा जाता है। राज्य में लोक वार्ता को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों राज्य में लोक वार्ता को पंडुली कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य 4वां खुले में शौच मुक्त राज्य बना। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य 10% आर्थिक आरक्षण जारी करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो दोस्तों उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य है 10% आर्थिक आरक्षण जारी करने वाला। आगे देखेंगे, राज्य में कुल कितनी सैनिक छावनी परिषद है, तो दोस्तों राज्य में कुल 9 सैनिक छावनी परिषदें हैं। नेक्स्ट है कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो दोस्तों उत्तर होगा कालू मेहरा। आगे बढ़ेंगे, राज्य नवीकरण ऊर्जा नीति 29 जनवरी 2008 को जारी किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में जो है नवीकरण ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी, 29 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट है 2 मई 2001 को केंद्र द्वारा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो 1 अप्रैल 2001 से लागू माना गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कुल 24 रोजगार कार्यालय है। 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है कि राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 21 मार्च 2001 को हुआ था। नेक्स्ट है राज्य में गन्ना सहकारी समिति 15 है, जबकि राज्य में मत्स्य सहकारी समिति 19 है, और राज्य में कुल 28 कागज मिलें भी स्थापित है। आगे देखेंगे 6 फरवरी 2003 को राज्य जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है कि उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम कब पारित किया गया था, 2003 में। नेक्स्ट है राज्य ने 1 अप्रैल 2014 से तीलू रौतेली पेंशन योजना शुरू की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, याद रखेंगे 1 अप्रैल 2014 से तीलू रौतेली पेंशन योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का शिलान्यास कब हुआ, तो दोस्तों 14 जनवरी 2013 को। आगे देखेंगे गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो दोस्तों प्रथम बैठक राज्य विधानसभा यानी कि गैरसैंण में
9 से 11 जून 2014 को हुई थी। आगे देखेंगे, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी सीट है। आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी सीट लोकसभा सीट पौड़ी संसदीय सीट है, ठीक है। तथा राज्य में जो दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी? राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 यानी 1874 से लागू हुई थी। राज्य में कुल नगर की बात की जाए तो दोस्तों राज्य में कुल 116 नगर है। सबसे कम नगर वाला जिला बागेश्वर है। राज्य के 61% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रावधान है। आगे देखेंगे, हिमालय श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है? तो दोस्तों शिवालिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, राज्य के शिवालिक क्षेत्र में भूस्खलन के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है। मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच का भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य हिमालय व शिवालिक क्षेत्र के बीच के भाग को दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे, राज्य में मिलने वाली चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को दून घाटी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि चौरस, संकरी व क्षैतिज घाटियों को क्या कहा जाता है दून राज्य में? तो दोस्तों दून घाटी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, कोठारी व चौखमदून कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोठारी और चौखमदून जो है पौड़ी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय से दून घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक भूस्खलन की घटनाएं होती है। आगे है, राज्य में लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक मिलती है। नेक्स्ट, मध्य हिमालय के पर्वत श्रेणियों की डालों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुग्यालों को हिमाचल में धच कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग व सोनमर्ग घास के मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों गुलमर्ग व सोनमर्ग घास के मैदान जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। आगे देखेंगे, गोदिया बगड़ गैरसैंण जहां वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जो समाधि स्थल है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों गोदिया बगड़ गैरसैंण में। आगे है, राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जैक्सर श्रेणी आती है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में स्थायी हिमाच्छादित क्षेत्र 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आगे है, राज्य में सबसे कम वर्षा जो है वृत्त हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है। अब राज्य में औसत वार्षिक वर्षा जो दोस्तों 150 से 200 सेमी तक होती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। रानीखेत किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों रानीखेत मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं। सोंग व डेला नदी शिवालिक व दून क्षेत्र से निकलती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, सोंग व डेला नदी कहां से निकलती है? शिवालिक व दून क्षेत्र से निकलती है। आगे देखेंगे, नयार, खो, कोसी व सरयू नदी मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती है। इसके अतिरिक्त लदिया नदी जो है गजार नामक स्थान से निकलती है, जबकि काली व लदिया नदी का संगम कहां है दोस्तों? तो काली व लदिया नदी का जो संगम स्थान है ये चूका चंपावत में है। नेक्स्ट देखेंगे, टिहरी के मंसूर ताल में पर्यटकों को राजहंस दिखाई दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है कि किस ताल में जो है राजहंस दिखाई देते हैं? तो दोस्तों टिहरी के मंसूर ताल में राजहंस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, सरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी की अस्थियां कहां पर विसर्जित की गई थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे सरवदी ताल में। आगे बढ़ेंगे, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी के केदारताल के पास जो है थलैया पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सबसे कम वन मिलते हैं। आगे है, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष साल है। नेक्स्ट देखेंगे, बांज एक प्रकार का वृक्ष है। तो दोस्तों बांज जो है एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। नेक्स्ट है, चरक संहिता में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। आगे बढ़ेंगे,
राज्य में कत्था खैर वृक्ष से प्राप्त होता है। अब पूरे विश्व में जो दोस्तों बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो दोस्तों पूरे विश्व में बांज की कुल 40 प्रजातियां पाई जाती है। और यदि राज्य की बात की जाए तो राज्य में बांज वृक्ष की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में किलमोड़ा नामक जड़ी बूटी पीलिया उपचार के लिए सहायक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्य में मरोड़ फली नामक जड़ी बूटी सर्प विष को कम करने में सहायक होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये सीरीज है। आगे देखेंगे, राज्य की झूला वनस्पति नामक जड़ी बूटी फ्रांस को निर्यात होती है। इसके अतिरिक्त राज्य की गिंगारू नामक जड़ी बूटी हृदय रोग के लिए फायदेमंद है। आगे देखेंगे, भीमल नामक पौधे की शाखाओं का शैम्पू बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भेंकल नामक पौधे के बीज का तेल जो है गठिया रोग के लिए लाभकारी है। आगे देखेंगे, राज्य के लोग अमेज का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर राज्य में जो है अमेज का जो प्रयोग है वो टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है। अमेज को हिपोपी भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि हिपोपी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अमेज को हिपोपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, धुनेर नामक पौधा कैंसर इलाज के लिए प्रमुख है। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोनी जड़ी बूटी की खेती कब हुई थी, तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना जड़ी बूटी की जो खेती है ये 1903 में प्रारंभ हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट, राज्य में बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा की खेती की जाती है। आगे देखेंगे, राज्य में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। नेक्स्ट है, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 2008-9 में जो है राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था। आगे देखेंगे, राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, दोस्तों राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भोजपत्र वृक्ष को बर्च नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक पर्यटक कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नेसाइट खनिज कहां मिलता है, तो दोस्तों चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में जो है मैग्नेसाइट प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे देखेंगे, डोलामाइट खनिज कहां मिलता है, तो दोस्तों देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी में जो है डोलामाइट मिलता है। बेराइट्स खनिज कहां पर मिलता है, तो दोस्तों देहरादून में जो है बेराइट्स खनिज मिलता है। नेक्स्ट है, कालसी के पास स्थित मंदारम व बारांकोट क्षेत्र चूना पत्थर से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फैक्ट है। प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मंदारम व बारांकोट क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जो कि कालसी के पास स्थित है। आगे देखेंगे, राज्य में पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है, जबकि शिवालिक क्षेत्र व दून घाटियों में मिलने वाली जो मृदा है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों टर्सरी मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय भागों में कृषि भूमि का विभाजन सिंचाई सुविधा के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन मिट्टी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की मृदा या 3 प्रकार की भूमि मिलती है, तलाऊ, उपराऊ तथा इजरान भूमि। उस भूमि को तलाऊ भूमि कहते हैं जहां पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, जबकि राज्य के ऊपरी भागों में मिलने वाली असिंचित भूमि को उपराऊ भूमि कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी हुई भूमि को बुनिया भूमि कहा जाता है। ठीक है, सीढ़ीदार खेतों में आड़ी जुताई की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के मंडुआ खाद्यान्न की मांग जो है जापान से की गई है। आगे देखेंगे, नाशपाती फल उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों नाशपाती फल उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। आगे है, जेरेनियम राज्य में उत्पादित अफ्रीकी मूल का पौधा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों 2010 में किसान रत्न सम्मान शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य में दूध ब्रांड को आंचल ब्रांड नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, राज्य में 1985 से लघु सिंचाई के अंतर्गत
निःशुल्क बोरिंग सहायता चलाई गई है। नेक्स्ट है, राज्य में शुद्ध बोए गए 47% कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आगे देखेंगे। विश्व बैंक द्वारा पोषित जलागम विकास परियोजना का नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर होगा ग्राम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीनुमा खेती को 15% तक भूमि को ढालू बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे, तराई क्षेत्र की सूर्यमुखी फसल अप्रैल माह में खिलने की अवस्था में होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्यमुखी की जो फसल है किस माह में खिलती है? तो दोस्तों अप्रैल माह की अवस्था में। ठीक है। कृषि कार्यों में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं का कितना प्रतिशत योगदान है? तो दोस्तों कृषि कार्यों में जो है पर्वतीय क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उनका 60% योगदान है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि उधम सिंह नगर जनपद में है। ठीक है। और राज्य में चाय की खेती जो है दोस्तों 1824 में बिशप हेबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक योगदान किसका है? दोस्तों राज्य में सिंचाई का जो सर्वाधिक योगदान है वो नलकूपों का है। आगे बढ़ेंगे, राज्य में पर्यटक स्थलों का विकास सिंगापुर मॉडल पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने पर्यटन को थ्रस्ट उद्योग का दर्जा दिया है। आगे देखेंगे, छोटे हुड़की वाद्य यंत्र को साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, बेड़ूपा को 12 मासा गीत की रचना बजेंद्र लाल शाह ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, भांटा सांटा एक प्रकार का कौन सा गीत है? तो दोस्तों भांटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजन गीत है। आगे बढ़ेंगे, 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट, 2011 के मुताबिक राज्य की 38.39% जनसंख्या कार्यशील है। आगे देखेंगे, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों राज्य में सहकारी सहभागिता योजना की जो शुरुआत है 1 मई 2005 को हुई थी। तथा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जो है दोस्तों 4 बैंकों के विलय से बना। आगे देखेंगे, राज्य में 22वें राज्य के रूप में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में जो है वैट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट है, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को जो है उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। आगे देखेंगे, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 21 मार्च 2001 को जो है राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, केंद्रीय योजना आयोग के मुताबिक राज्य के शहरों में 10.62% निर्धनता है। इसके अतिरिक्त आगे दोस्तों रिंगाल एक प्रकार का घास है, जबकि केंद्र सरकार ने पंचक्की को अप्रैल 2001 में लघु उद्योग का दर्जा दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों उत्तर देंगे अप्रैल 2001 में। तो दोस्तों उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपके लिए जल्द ही एक नया पार्ट लेकर आऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।